हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाइसियन गेम दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले नीरज पब्लिकेशन जो है इग्नू बुक्स पे 50% का डिस्काउंट लेके आया है। अगर आप 1000 से अबव की परचेज करते हैं तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा 50% के अलावा। और उसके साथ आप मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। तो बाइसियन गेम क्या है, इसको हम गेम्स विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मॉडल के अंदर जो डिसीजन मेकर होते हैं, मीन्स कि प्लेयर होते हैं, गेम थ्योरी हमने पढ़ी है, ठीक है। तो उसी का ही ये पार्ट है। तो बाइसियन गेम जो है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है अदर प्लेयर के बारे में, ठीक है, गेम के डेटा के बारे में और दूसरे प्लेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पार्शियल होती है, मीन्स कम होती है, आधी अधूरी होती है, ठीक है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होती, इसलिए इसे गेम विद इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम बात करें कि बाइसियन गेम क्या है, ट्रेडिशनल जो हमारी गेम थ्योरी है उसका ही एक्सटेंशन है, जिसमें किसको लिया गया है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता को, और असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, असम्मित जानकारी को लिया गया है। प्लेयर्स के स्टैंडर्ड गेम थ्योरी में क्या है कि जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने अपोनेंट्स के बारे में, जो उनके विपक्ष में हैं, ठीक है, जो उनके विरोधी हैं, उनके बारे में पूरी नॉलेज होती है गेम के, और उनके जो अपोनेंट्स हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज होती है। उसी के बेस्ड पे वो अपना डिसीजन लेते हैं क्योंकि उनको फुल नॉलेज है। लेकिन बाइसियन गेम में क्या होता है कि प्लेयर्स को इनकम्प्लीट या फिर इनपरफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, अपोनेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये बाइसियन गेम में और जो ट्रेडिशनल गेम थ्योरी है उसमें ये फ़र्क है। तो बाइसियन गेम इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट प्लेयर टाइप का, जहाँ पे जो प्लेयर हैं, जो ईच प्लेयर है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और बोले अपने एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, कि प्रत्येक खिलाड़ी की एक विशेष प्रकार की विशेषता होती है और निजी जानकारी या विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, दूसरे प्लेयर को नहीं पता, उसका एक अपना क्या है, विशेषता है, ठीक है। तो दूसरे की अलग विशेषता है और दोनों को एक दूसरे के बारे में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो प्लेयर्स हैं वो चूज़ करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी किसके बिलीफ पे, जो उनका अपोनेंट्स को लेके जो भी उनका बिलीफ है, ठीक है, बिलीफ है उनका, जो अपोनेंट्स को लेके, ठीक है, जानकारी नहीं है, जो उनका बिलीफ है उसके आधार पे जो है वो क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो जैसे एक हम बात करें बिजनेस में, ठीक है ना, बिजनेस नेगोशिएशन, एक जो सेलर होगा उसके पास प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, ठीक है। तो किसको इन्फॉर्मेशन है, किसको किसको पता है, भाई जो सेलर है उसे तो अपने क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में पता होगी, तो प्राइवेट वो बायर के साथ शेयर नहीं करेगा। बायर को क्या है, उसके बारे में इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसको नॉलेज नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी होगी, चूज़ होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, जो उनके बिलीव होंगे सेलर के बारे में, ठीक है। और वो उसी तरीके से जो उसकी प्रोडक्ट वैल्यू उसको इफेक्ट करेगा कि लोग उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो सेलर को लेके उनकी क्या बिलीव है, क्या थॉट है, वो क्या सोचते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो जो है प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है इफेक्ट करेगी, क्योंकि सेलर को पूरी नॉलेज है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं दे रहा है क्वालिटी की। तो कस्टमर अपने हिसाब से जो है उसकी समझेगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, उस हिसाब से उसे खरीदेगा। तो बाइसियन गेम को हम बात करें तो यहाँ पे कि यहाँ सूचना कि बाइसियन गेम क्या है, सूचना प्रकट करने या छिपाने की रणनीति निहितार्थों का भी पता लगाते हैं। तो ये एक्सप्लोर करता है कि वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीकेशन जो रिवील करता है, कंसील करता है, जो छिपी हुई इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ प्लेयर जो है स्ट्रेटेजिकली चूज़ करते हैं, ठीक है, विद होल्ड इन्फॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस देयर अपोनेंट, कि भाई वो कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ने जो छुपा रखी है, जो बात, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन छुपा रखी है उसको वो प्रभावित करें, ठीक है, किसके, अपने बिलीफ और जो भी उनका डिसीजन है। तो फाइनेंशियल मार्केट में हम बात करें, ट्रेडर्स जो है वो सिलेक्टिवली रिलीज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट करने के लिए, जो मार्केट का सेंटीमेंट है, और ड्राइव करने के लिए प्राइस मूवमेंट को उनके फेवर में, ठीक है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं, ठीक है, ताकि जो है मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, कि लोग कि अगर उसके बारे में कस्टमर पहले कुछ और सोच रहा है तो वो कुछ और सोचने लगे, ठीक है, क्योंकि जो कस्टमर है तो उसको वो अपने बिलीफ के जो उसका है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ डिसीजन लेगा। अब एक ऑक्शन इसका एग्जांपल है बाइसियन गेम का। जो यहाँ पे जो बोली लगाने वाले होते हैं, ठीक है, बिडर्स को होते हैं, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो वैल्यूएशन आइटम है, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई कितनी बोली लगानी है।
तो जो विनर पे करेगा भाई, जो जीता है भाई, जितने की बोली गई, जिसने हाईएस्ट जो बोली बिड लगाई होगी वो जीतेगा, और जो लूज़र है उसे कुछ नहीं पे करना है भाई, जो जीता है उसे पे करना है। तो यहाँ बिडर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो डिपेंड होती है अपनी प्राइवेट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग, और जो उनके कंप्यूटर वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। कि कोई किसी ने मान लो कि कोई प्रॉपर्टी है, उसकी बोली लग गई 1 करोड़, एक ने लगा दी 2 करोड़ से 3 करोड़, तो इस हिसाब से वो जो है जो बोली लगाई जाती है, और जो पे करता है, जो विनर होता है वो पे करता है, और जो लूज़ करता है वो पे नहीं करता। तो यहाँ ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो एक लास्ट स्लाइड और रह गई थी इसकी। तो अब बेंजियन गेम जो हमें किस चीज़ में, जो गेम थ्योरी है और ये एसेंशियल ब्रांच है गेम थ्योरी की, जो हमें किस चीज़ में मदद करती है, क्या कैप्चर करने में, जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन को लेकर, कि भाई हमें कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंस में, ठीक है, और बिलीफ इन्फॉर्मेशन के प्रेजेंस में, कि कैसे किस तरीके से हम अपना डिसीजन लें जो हमारे लिए सही हो, क्योंकि हमारे पास जो है सामने वाले के बारे में जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक हमें रिच फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने में, जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जहाँ पे डिसीजन जो मेकर्स हैं उनको किसके साथ जूझना पड़ता है, भाई अनिश्चितता, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, असमित जानकारी, और जो डायनामिक गतिशील रणनीति विचारों के साथ जो उन्हें जूझना पड़ता है। तो जैसे जैसे रियल स्ट्रेटेजिक जो यहाँ पे जो रणनीति के क्षेत्र में जब गहराई से उतरते हैं, ठीक है, तो बेंजियन गेम जो है जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको शेप देता है, ताकि हम सही तरीके से जो है डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।